Okay, as we discussed in earlier video, in addition to load stresses जो हमने वेस्टरगार्ड इक्वेशंस की बात करी है, जिसमें स्ट्रेसेस आपके डेवलप हो रहे हैं 3 लोकेशंस पे, दैट इज़ एजेस पे, कॉर्नर्स पे एंड इंटीरियर पोर्शन पे. तो इन एडिशन टू दोज लोड स्ट्रेसेस हमारे टेम्परेचर स्ट्रेसेस आर ऑल्सो डेवलप्ड इन सीमेंट कॉन्क्रीट स्लैब पेमेंट. तो बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर, तो उसमें हमने पहले डिस्कस किया कि वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, वार्पिंग एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस, विच आर बेस्ड ऑन द डेली और द सीजनल वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वार्पिंग स्ट्रेसेस की. वार्पिंग स्ट्रेसेस आर बिकॉज ऑफ द डेली वेरिएशन, दैट इज़ ड्यूरिंग द डे टाइम और ड्यूरिंग द नाइट टाइम जो आपका टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है उसकी वजह से क्या स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं इनटू द स्लैब. सो हम जब डे टाइम की बात कर रहे हैं, डे टाइम में क्या हो रहा है कि आपका बिकॉज जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, तो उस टाइम पे जो अपर लेयर ऑफ द स्लैब है उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा लोअर लेयर ऑफ द स्लैब पे. तो बिकॉज temperature gradient is T1 minus T2. Temperature gradient is basically the difference between the temperature of the upper layer and the lower layer of the slab. तो क्योंकि आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट T1 माइनस T2 है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं एट द टॉप लेयर और द अपर लेयर ऑफ द स्लैब, और टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे एट द लोअर लेयर ऑफ द स्लैब. तो बिकॉज ऑफ दीज कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस विच आर डेवलप्ड एट द टॉप एंड बॉटम लेयर ऑफ द स्लैब, आपका जो स्लैब है वो आपका कर्ल डाउन हो रहा है, कर्ल डाउन और वॉर्प डाउन हो रहा है. वॉर्पिंग डाउन इसलिए कह रहे हैं बिकॉज जो आपके ये कॉर्नर्स हैं these are going downwards and it is trying to tend the slab to move at the this interior portion upwards. So it is your warping down of the slab during the daytime. Vice versa is happening at the night time because सारा दिन आपका because of the heat conducting heat transferring properties of the concrete which we have used here, क्या होगा कि जो टेम्परेचर आपका T1 वो धीरे धीरे आपकी लोअर लेयर तक ट्रांसमिट होगा, और एट द नाइट टाइम, जब तक नाइट टाइम में टेम्परेचर आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो रहा है, जो लोअर लेयर ऑफ द स्लैब है उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगा फ्रॉम T1. तो जो आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट है दैट इज़ T2 माइनस T1. तो बिकॉज T1 इज़ लेस देन T2, आपके अपर लेयर्स पे, टॉप लेयर्स पे टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे, एंड जो आपका बॉटम लेयर है वहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे, और जो आपका स्लैब है इट इज़ ट्राइंग टू कर्ल अप और इट इज़ ट्राइंग टू वॉर्प अप. So these are the two types of stresses which are two type of conditions which are developed during the warping stresses, due to the warping stresses. Now if we talk about the frictional stresses, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस आपके डेली वेरिएशन की वजह सीजनल वेरिएशन की वजह से हो रहे हैं. इट मीन्स आपके दो कंडीशंस हैं, समर एंड विंटर्स. नाउ व्हाट हैपन्स समर में, बिकॉज टेम्परेचर ज़्यादा है, अब हम इसमें यूनिफॉर्म टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हम समर में ये नहीं कह रहे हैं, हम बिकॉज पूरे समर सीज़न की बात कर रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ड्यूरिंग द समर सीज़न देयर इज़ अ सिमिलर टाइप ऑफ यूनिफॉर्मिटी विच हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इनटू दैट स्लैब. तो समर में क्या हो रहा है कि आपके बिकॉज ऑफ द राइज इन टेम्परेचर दैट स्लैब इट टेंड्स टू एक्सपैंड बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज बट जो आपका स्लैब है वो कंटिन्यूस कांटेक्ट में है सॉइल के. सो देयर आर restraining forces, restraining stresses which are developed because of the friction between the bottom layer, ये जो आपका बॉटम लेयर स्लैब का है उसमें, और बिकॉज ऑफ द स्लैब मूवमेंट्स, जो आपका ये सॉइल लेयर पे जब ये मूव करने की कोशिश कर रहा है तो सम रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस आर जनरेटेड. नाउ समर में स्लैब आपका एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, तो रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस आर एक्टिंग इन रिवर्स डायरेक्शन, सो compressive stresses are generated. Similarly, vice versa, it is trying to contract, so restraining forces are acting in outward direction, so tensile stresses are developed. So summer season में and winter season में compressive and tensile, and हम जब भी फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस की बात करेंगे हम सिर्फ इंटीरियर पोर्शन की बात करेंगे, हम एजेस की बात नहीं करेंगे, हम कॉर्नर्स की बात नहीं करेंगे. हम ये मान के चलेंगे
कि जो आपके फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस हैं, इट इज़ अज्यूम्ड दैट कि जो आपके फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस हैं दे आर ऑलमोस्ट ज़ीरो एट द कॉर्नर्स. ओके. एंड थर्ड इज़ योर लोड स्ट्रेस. लोड स्ट्रेस की हम पहले भी बात कर चुके हैं. तो लोड स्ट्रेस में क्या होता है, एट द इंटीरियर पोर्शन बिकॉज ऑफ द लोडिंग, this is the slab condition, that is compression at the top layer and tension at the bottom layer. This when we are talking about the interior condition, interior position. Second, at edges similar thing is happening, compression at the top layer and tension at the bottom layer. But at corner, what happening, corner is tending to curl downward like this, so because of the wheel load. So top is at tension and bottom is at compression. So these are the different combination of compressive and tensile stresses which are developed due to warping stresses, developed due to frictional stresses and developed due to load stresses. We will see what is the worst combination of these stresses which are being developed at the edges and the interior location and the corners. So these are the equations. You don't have to go into the details of these equations, but these are the similar equations as जो हमने वेस्टरगार्ड की equations पढ़ी हैं, वही similar equation है, सिर्फ हमने यहाँ पे टी लगा दिया है, तो it is the in corresponding to warping stresses. So these are the three equations for the interior, for the edges and for the corners. This is the equation to calculate the frictional stresses, sigma f, which is depending on the unit weight because there are restraining forces which are acting, so unit weight comes into the play. Coefficient of friction, this friction coefficient of subgrade friction is also used because that restraining is because of the friction between the soil and the bottom layer of the slab and the length of the slab. So as we said, there are different combinations. So this is the summarized table of C. If we are talking about the interior portion, interior location, the top layer and the bottom layer, when load stresses are acting, top is at compression, bottom is at tension. During day, warping stresses, compression, tension, tension, compression, reverse of this, and compression, compression, summer, and tension, tension, tensile stresses at winter. So these are the three locations, different positions and the combination of stresses. Now if we talk about the critical combination of stresses, then whenever the designing of pavement is done, हम सबसे कम interior position को consider करते हैं. Designing is always done on the basis of either corners or the edges because those are subjected to damage due to the wheel load or the deflections which has been produced or the compressive or the tensile stresses which are being generated.